ऐसा लगता है कि घर नरक बन गया। जिन घर साधु न पूजिए, हरिहर सेवा नाई, ते घर मरघट जानिए, प्रेत बसे तिन माही। गोकर्ण, मुझे लगता है अब हमारे घर में विपत्तियां आने वाली, क्योंकि विपत्ति कब आएगी जीवन में? जब विपरीत बुद्धि हो जाएगी। तभी तो कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब धर्म को हम अधर्म समझने लगे, जब धर्म की हम वैल्यू ना करें, जब धर्म पर हम चलना ही पसंद ना करें, जब हमें धर्म काटने लगे, जब हमें पूजा पाठ केवल पाखंड लगने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि हमारी बुद्धि में हिरण्यकश्यपु बैठ चुका है। जब हमें पूजा पाठ में, धर्म कर्म में, माता पिता के सम्मान में, साधु संतों में, ब्राह्मणों में, मंदिरों में, तीर्थों में केवल आडंबर ही नजर आए, तो समझ लेना चाहिए कि हमारी बुद्धि दुर्बुद्धि हो गई है, हमारी बुद्धि विपरीत हो गई है। और विपरीत बुद्धि जब होने लगे तो समझ लेना कि हम विनाश के मार्ग की तरफ चल रहे हैं। बेटा, अब मरना ही उचित है। इतना जब कहा तो गोकर्ण जी ने कहा कि पिताजी, अब तक संसार में आपने प्रेम कर कर देख लिया, अब आप जो है संसार के मालिक से प्रेम कर कर देखिए। आपने धर्म पर चलकर देख लिया, सांसारिक धर्म पर चलकर देखा, लेकिन धर्म से भी एक बड़ा धर्म है परम धर्म। संसार में रहकर बाली बच्चों का पालन पोषण करना, सांसारिक क्रियाकलापों को करना, ये धर्म कहलाता है। लेकिन संसार में रहकर अच्छा जीवन व्यतीत कर कर अपने बच्चों का, परिवार का पालन पोषण करते हुए उस परम परमात्मा को पहचान लेना, जान लेना, उन परम परमात्मा के लिए अग्रसर होना, इसे क्या कहते हैं? परम धर्म। और धर्म से बड़ा परम धर्म होता है। धर्मम भजस्सु सततम त्यज लोक धर्मान। पिताजी, धर्मम भजस्व सततम, निरंतर धर्म को अब आप जो है अपने जीवन में उतार लीजिए। कौन सा धर्म? परम धर्म। परम कौन है? परम पिता परमेश्वर, वही परम है। सीधी सी बात है। भागवत से सरल कोई ग्रंथ हो ही नहीं सकता। परम धर्म को पिताजी आप जो है धारण करें, तब आपके लिए शांति मिलेगी। परम धर्म क्या है? उन परमात्मा को प्राप्त करना, उन परमात्मा को जानना, उन परमात्मा की अनुभूति करना। संसार में रहकर संसार के कर्तव्यों को निभाना, ये कर्तव्य है, ये आपका परम धर्म नहीं है। आवागमन के लिए जरूरी क्या है? उस परम पिता परमात्मा को जान लेना। जिसने अनुभूति कर ली परमात्मा की या कर रहा है, वही परमात्मा तक पहुंच पाएगा और इस आवागमन से, भवसागर से तर जाएगा। आप सोच रहे हैं कि 25-30 धर्मशाला बनवा लें, 100-200 मंदिर बनवा लें, अथवा घर का पालन पोषण खूब बढ़िया करके कर ले, तो ये केवल धर्म निभा रहे हैं आप। मंदिर बनवाने से उस परम धर्म की प्राप्ति नहीं होने वाली, अथवा किसी तीर्थों में हर महीने चक्कर लगाने से आपको कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुंच जाए। कितने भी यज्ञ कर लो, लेकिन अगर आपके अंदर उस परम पिता परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं हुआ, तो आपके सारे कर्म निरर्थक ही हैं, कर्म ही हैं, उन कर्मों का फल नहीं। अगर तीर्थों में बारंबार स्नान करने से ही आपका जीवन की सार्थकता हो जाती, तो सब लोग ना अपना घर गंगा जी के तट पर ही बनवा लेते, यहीं पर रह लो और बस परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर लो। ये केवल साधन है। स्कूल में एडमिशन लेने से, कॉपी किताबें खरीदने से कोई पास नहीं हो जाता। पास होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उन किताबों को पढ़ना भी पड़ता है, उन ग्रंथों को पढ़ना भी पड़ता है, उन तीर्थों के महत्व को समझना भी पड़ता है।
उस कृष्ण को समझना भी पड़ता है। उस कृष्ण ने क्या किया इसको भी जानना पड़ता है। उन राम को पहचानना भी पड़ता है जिन राम ने अपने पिता के एक वचन नीचे नहीं हो जाए, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाई पर वचन ना जाए। अपने पिता के वचन की रक्षा के लिए उन्होंने जिस मुहूर्त में राज्याभिषेक होने को था उसी मुहूर्त में वनवास के सुख को ग्रहण नहीं कर लिया। ये भी सोच सकते थे अरे पिताजी का मां बात क्या है, मैं बड़ा पुत्र हूं, मुझे मिलना चाहिए, मैंने तो वचन नहीं दिया कि मैं वनवास जाऊंगा, जब मैंने वचन नहीं दिया तो मैं भला वनवास क्यों जाऊंगा, वचन दिया पिताजी ने तो पिताजी वनवास जाए। नहीं, धर्म पर आजकल राम नाम रखना आसान है, लेकिन राम बनने के लिए, राम का चरित्र अपनाने के लिए, जब जीवन में राम का चरित्र अपनाएंगे तब कहीं हम राम बन पाएंगे। आराम की तलब है तो कुछ काम किए, राम की शरण में रहो, और जब राम की शरण में रहोगे तो पिता की आज्ञा को भी मानना पड़ेगा। पिता कह दें कि बस सूख जाओ तो सूख जाओ। पिता ने कहा भी नहीं, लेकिन पता चल गया कि पिताजी ने वचन दे दिया है माताजी के लिए, तो राजसी वस्त्रों को त्याग दिया, वनवासी वस्त्रों को धारण कर लिया, अपने चेहरे पर नाराजगी की, उदासी की किरणों को नहीं आने दिया, और पिता के चरणों को अपने सिर से लगाकर सीधे वनवास चले। तीर्थों में नहाने का मतलब ये नहीं है पर नहाकर आए, वहां पर कुरकुरे खाकर वहीं फेंके आए, बातचीत करे आए, पिकनिक मनाने मत जाओ। पहले लोग तीर्थों में जाते थे, लोग उनके चरण छुआ करते थे, उनके दर्शनों को आया करते थे, अरे भाई तीर्थ यात्रा करने जा रहा है, बहुत बड़ा कार्य करने जा रहा है। और कोई आप तीर्थ यात्रा करके जब आता नहीं था तो पूरा गांव उनके दर्शन के लिए जाता था, अरे तीर्थ यात्रा करने आए। लेकिन आज क्या है, हर व्यक्ति तीर्थ यात्रा कम, पिकनिक मनाने ज्यादा जाता है, क्योंकि हमने तीर्थों के महत्व को समझना बंद कर दिया। गोवर्धन की परिक्रमा तो करने जरूर जाएंगे, और फिर जाने से पहले गो टू गोवर्धन स्टेटस पे लगाओ, लोग समझे तो सही कि हम भी धार्मिक हैं, हम भी तीर्थ यात्रा करना जानते हैं, हम कम थोड़ी नहीं है किसी से। और जाएंगे तो राधे राधे का दुपट्टा जरूर होना चाहिए, लोग समझेंगे कैसे, पहचान तो कुछ होना चाहिए। एक फूट इधर से फूट इधर करके दिखा दिया, आने के बाद वो दुपट्टा कहां पड़ा है कुछ पता नहीं। भाई लिया है तो श्रद्धा पूर्वक ही लो। अगर मन में भाव ये रहेगा लोगों को दिखाने का तो कल्याण नहीं हो पाएगा। जरूरी नहीं है कि यज्ञ से कल्याण हो जाएगा, यज्ञ से तो विध्वंस भी हो सकता है, जैसे दक्ष का हुआ था। यज्ञ कराया था किसके लिए, कि पुण्य के लिए, लेकिन कपट था क्या कि शिव जी का अपमान करना है। भले कितने भी यज्ञ करा लो, लेकिन उसमें अगर आपकी भावना शुद्ध नहीं है, कपट की भावना है, दिखावे की भावना है, तब तक आपका कल्याण सुनिश्चित नहीं।